पूरा कॉन्सेंट्रेट एक्सरसाइज का नंबर 6। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दी हुई 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड, क्यूब का एक जो फेस है वो फिक्स्ड है टू वर्टिकल वॉल। A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. मास हम उसको दे रहे हैं कितना, 100 kg। तो शेयर मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, शेयर मॉडुलस यानी जी दिया हुआ है कितना, 25 गीगा पास्कल। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस, यानी तुम्हें फाइंड करना है x। तो तुम्हें याद होगा शेयर मॉडुलस की फॉर्मूला होती है g इज इक्वल टू FL अपॉन AX, याद है? यस सर। तो x क्या मिलेगा, FL अपॉन AG। जी। F होता है मास इंटू जी mg, L एरिया होता है L स्क्वायर इंटू जी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, मास जो है वो कितना है 100 kg, 100 जी ले लेंगे 9.8, L क्या लेंगे 10 सेंटीमीटर यानी इसको 0.1 लिखिए 0.1 मीटर, नीचे L स्क्वायर है तो 0.1 का स्क्वायर, और जी तुम्हें दिया 25 × 10⁹ ये जो जीपी है ना, जी मतलब होता है गीगा, गीगा मतलब क्या होता है 10⁹ याद रखना 1 गीगा इज इक्वल टू कितना होता है 10⁹ पास्कल। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगी, ऊपर है 100 इंटू 9.8, और ये जो ऊपर 0.1 है एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 1.1 है, डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड बाय 25, तो ये मिलेगा 392 10⁻⁻9 प्लस 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। समझ में आया बेटा बात? यहाँ इसको लिखेंगे 3.92 10⁻7 मीटर। आई बात समझ में सबको बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो ये लिख लो पहले फास्ट। 7 पे कॉन्सेंट्रेट। पढ़ो 7 नंबर क्या दिया हुआ है, 4 identical hollow cylinders, column of mild steel, steel है, support a big structure of mass 50 kg। 4 होलो सिलेंडर एक बड़े स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका मास कितना है 50,000 kg। तो 4 सिलेंडर्स हैं, तो नॉर्मल बात है एक सिलेंडर कितने मास को सपोर्ट करेगा, इसका फोर्थ पार्ट, क्योंकि 4 सिलेंडर के ऊपर मास कितना है 50,000 kg, तो एक सिलेंडर कितना मास सहन करेगा 50,000 का फोर्थ पार्ट। 50,000 का फोर्थ पार्ट कितना होगा, बोलो? 12,500। 12,500, वेरी गुड। The inner and outer radius of each column is 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। इनर आउटर रेडियस दोनों दिए हुए हैं, क्योंकि होलो सिलेंडर है ना, तो अंदर का रेडियस 30 है, बाहर का 40 है। Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain। क्या फाइंड करना है, compressional strain of each column, मतलब हमको एक्चुअल फाइंड करना है डेल्टा L by L। यंग्स मॉडुलस स्टील का तुम्हें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लोड ऑन ईच कॉलम। तो कितना लोड आना चाहिए इस कॉलम पे, लिख सकते हैं M इज इक्वल टू कैपिटल M बाय 4 यानी कि 50,000 डिवाइड बाय 4 यानी 12,400। समझ में आई बेटा बात? यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। फिर एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब मुझे बताओ होलो सिलेंडर की एरिया कैसे फाइंड करें, क्रॉस सेक्शन एरिया।
वैसे तुम्हें पता होगा सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन एरिया होती है पायर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर है ना क्रॉस सेक्शन में एक सर्कल बनाता है, लेकिन यहाँ पे होलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, तो इसकी एरिया एक्चुअल कितनी होगी, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, जहाँ R2 मतलब आउटर, R1 मतलब इनर। तो पाई एज इट इज R2 कितना है 0.4 का स्क्वायर, R1 है 0.3 का स्क्वायर, क्योंकि 40 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ R2 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, और R1 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16, ये होता है 0.09, तो कितना मिलेगा 0.16 माइनस 0.09, 0.07 इंटू 3.14 कर देंगे, तो 3.14 इंटू 0.07 कितना होता है, करो तो इसको मल्टीप्लाई, 3.14 इंटू 0.07 कितना आया 0.2198 0.2198 मीटर स्क्वायर, ये मिल गया। फिर हम यंग्स मॉड्यूलस की फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था याद है, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। हमें चाहिए डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल बाय एल को सब्जेक्ट के ऊपर ही नीचे तो मिलेगा एफ अपॉन ए वाई। वैसे डेल्टा एल बाय एल होता है एप्सिलॉन, फोर्स होगा एम जी अपॉन ए इंटू वाई। मास जो है वो हम ले लेंगे 12,500, जी ले लेंगे 9.8 डिवाइड बाय जो एरिया है वो हमको मिल गए 0.2198, और यंग्स मॉड्यूलस हमें दिया हुआ है, कितना दिया यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10⁻11 पास्कल, तो इसको लिख देंगे 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 0.2198 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू आएगी 278,662 10⁻11, तो -11 है तो 1 2 3 4 5 ले जाएंगे, 2.78 कर देंगे, 10⁻6 कर देंगे, तो ये हो गया इनमें कंप्रेशन। समझ में आई सबको बात बेटा, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बन गया, और याद रखना इसका यूनिट नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे मीटर लिखा था लेकिन मीटर आएगा नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन का कोई यूनिट होता नहीं है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, चलो लिख लो फास्ट। ये था नंबर 7, अब हम करेंगे नंबर 8, पूरा कॉन्सेंट्रेट। पढ़ो क्या दिया हुआ है, a piece of copper having rectangular cross section of 15.2 mm and 19.1 mm, एरिया दी हुई है 15.2 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 19.1 मिलीमीटर। इसको पहले हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, 15.2 मल्टीप्लाई बाय 19.1, यानी ये मिलेगा तुम्हें 290.32 मिलीमीटर स्क्वायर। तो पहले मिलीमीटर स्क्वायर को हम लोग कैसे करेंगे, इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मिलीमीटर 10⁻³ होता है, यह मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻6, तो इसको ए को लिख सकते हैं 2.9 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। समझ में आई बेटा सबको बात, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। फिर बोला इज पुल्ड इन टेंशन विथ 4 टेंशन यानी फोर्स दिया है कितना 500 न्यूटन, प्रोड्यूसिंग ऑन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन, हमें फाइंड करना है डेल्टा एल बाय एल, यानी कि वन टाइप ऑफ एप्सिलॉन एल फाइंड करना है। ठीक है,
दूसरी बात, ये मटेरियल कौन सा है? कॉपर। तो पहले देखो तो कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस क्या है? कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस देख के बताओ। 120। 120 10⁹ भी होगा, याद रखना वो। यस सर, वो 10⁹ हाँ, वो ध्यान रखना तुम्हें। फिर हम सर 110 है कॉपर का तो। भाई देख के बता Yes, चलो sir. अच्छे से। न्यू बुक में देखना, 110 है। पुराने में मत देखना, न्यू में देखना। 110 सर। 110 है। ठीक है, ये 110 है 10⁹ ठीक है। तो सर मेरे में तो 120 है। तो शायद पुरानी बुक हो सकती है बेटा। ओके सर। कोई बात नहीं, मैं अपनी में बुक में देख लेता हूँ, मुझे आइडिया आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। एक सेकेंड ना। हाँ बेटा, अपने बुक में 1.2 आ रहा है, 110 नहीं आ रहा, 1.2 है। मतलब कैलकुलेशन बेस 1.2 है, यानी कि 120। बाकी न्यू बुक में एक मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, अपना कंफर्मेशन हो जाएगा। 2 मिनट ना, एक सेकेंड। 11th फिजिक्स पार्ट 2 मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। कॉपर, हाँ बेटा न्यू बुक में 110 है, सॉरी 120 पुरानी हाँ बुक में है। सर। न्यू बुक में 110 है, तो अपने न्यू बुक के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो तुम्हें एग्जाम में जो दिया हो वो लेना है, ठीक है। ओके सर। यंग्स मॉडुलस होगा FL/A∆L। तो ये इस तरफ ΔL/L मिलेगा F/AY। पता चला क्या किया हमने यहाँ पे? इसको बोलेंगे एप्सिलॉन L। फोर्स दिया है 44500। एरिया दी हुई है 2.9 10⁻⁻⁴। यंग्स मॉडुलस दिया है 110 10⁹ इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगी तुम्हें 44500 डिवाइड बाय 2.9 डिवाइड बाय 110। तो ये मिलेगा तुम्हें 139.49 10⁻⁹ -4 5 ऊपर जाएगा -5, या 1.39 10⁻³ आई बात समझ में बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, लिख लो फास्ट, लिख के मैसेज करो फास्ट। अभी हम करेंगे नंबर 9। पे कॉन्सेंट्रेट। A steel cable with a radius of 1.5 सेंटीमीटर। स्टील केबल है, इसका रेडियस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 into 10⁻²। Supports the chairlift of ski area if the maximum stress is not to exceed 10⁸ ये 10⁸ है, 108 लिखा है, ये 10⁸ है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस मतलब सिग्मा कितना है? 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैक्सिमम है ये। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट? कितना केबल लोड यानी कि फोर्स सहन कर पाएगी? तो हमने फॉर्मूला पढ़ी स्ट्रेस की। क्या फॉर्मूला दिया था? सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होगा? सिग्मा इनटू एरिया। सिग्मा एज इट इज, एरिया होता है πr²। सिग्मा क्या ले लेंगे? 10⁸ पाई 3.14 और रेडियस है 1.5 10⁻² का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दो बार, तो ये मिलेगा तुम्हें 7.065 और 10⁻² -2 का इसको -4 8 -4 4 न्यूटन। समझ में आई सबको बात बेटा? न्यूटन मीटर ने न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। नहीं बेटा, एफ फाइन किया। सॉरी एफ सॉरी। ठीक है, लिख लो फास्ट।